नाजरीन, आज हम बात करेंगे अफ्रीका के उस मुल्क की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। बर्किना फासो, जो कल तक गुर्बत और पसमानदगी की वजह से जाना जाता था, आज सदर इब्राहिम तरावरे की क़यादत में एक नया रूप इख्तियार कर रहा है। ये नौजवान लीडर सिर्फ ख्वाब नहीं देखता बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए बड़े बड़े मंसूबे शुरू कर रहा है। इब्राहिम तरावरे का अज़्म है कि बर्किना फासो को वो मकाम दिया जाए जहां ये मुल्क न सिर्फ अपने लोगों को खुशहाल करे बल्कि दुनिया के अमीर और जदीद तरीन ममालिक की सफ में खड़ा हो। इस मकसद के लिए उसने ज़राअत, सनत, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया है जो आने वाले बरसों में तारीख बदल देंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं इब्राहिम तरावरे के उस मंसूबे की जो पूरे बर्किना फासो की किस्मत बदलने वाला है, और वो है मसनूई दरिया और नहरों का मेगा प्रोजेक्ट। ये मंसूबा दरअसल पानी की कमी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बनाया गया है। बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज्यादातर जमीन सहराई है, बारिश कम होती है और वो भी चंद दिनों के लिए। इस वजह से यहाँ के किसान हमेशा बारिश के रहमो करम पर होते थे। अगर बारिश हो गई तो फसल हो जाती, वरना खेत सूख कर बर्बाद हो जाते। यही मसला मुल्क की भूख और गुर्बत की सबसे बड़ी वजह था। इब्राहिम तरावरे ने जब क़यादत संभाली तो सबसे पहले उसने कहा कि अगर हम अपनी ज़मीन को ज़रखेज़ ना बना सके तो तरक्की का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए उसने माहिरीन के साथ बैठकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जो नाकाबिले यकीन लगता था, यानी बंजर सहराओं के दरमियान से नहरें गुजारना और मसनूई दरिया तैयार करना। ये नहरें मुल्क के बड़े दरियाओं से पानी लेती हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर खुश्क इलाकों तक पहुंचाती हैं। इस मंसूबे के लिए जदीद मशीनरी मंगवाई गई, हजारों मजदूरों ने दिन रात काम किया और पहाड़ों को काटकर पानी के रास्ते बनाए गए। जहां रेत के टीले थे वहां आज साफ शफाफ पानी बहता है। इन नहरों के किनारे बड़े बड़े पंप स्टेशन लगाए गए ताकि पानी बराबर की सतह पर हर खेत तक पहुंच सके। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो किसान कभी सिर्फ एक फसल उगा सकते थे, वो अब साल में 3 फसलें उगाने लगे। गंदम, चावल, मकई, सब्जियां और फल, सब कुछ अब इन जमीनों पर उगाया जा रहा है जो कभी मुर्दा समझी जाती थी। सिर्फ यही नहीं, अब बर्किना फासो अपनी इजाफी पैदावार दूसरे ममालिक को बेच रहा है और करोड़ों डॉलर की कमाई हो रही है। यानी ये मंसूबा सिर्फ खुराक की कमी खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि एक पूरी मईशत को जिंदा करने के लिए बनाया गया था। किसानों को रोजगार मिला, मजदूरों को काम मिला और शहरों में मार्केटें आबाद हो गईं। नाजरीन, अब बढ़ते हैं इब्राहिम तरावरे के एक और हैरान कुन मंसूबे की तरफ, और वो है तवानाई और बिजली का मेगा प्रोजेक्ट। बर्किना फासो में सबसे बड़ी रुकावट हमेशा बिजली की कमी रही है। देहात अंधेरों में डूबे रहते थे, कारखाने रुक जाते थे और तुलबा रात को पढ़ भी नहीं पाते थे। यानी तरक्की के सारे ख्वाब सिर्फ इसलिए रुक जाते थे क्योंकि बिजली नहीं थी। इब्राहिम तरावरे ने इस मसले को अपनी तरजीहात में सबसे ऊपर रखा। उसने ऐलान किया कि अब बर्किना फासो सिर्फ दूसरों पर इन्हसार नहीं करेगा बल्कि अपनी बिजली खुद पैदा करेगा। इसीलिए उसने शमसी तवानाई और बड़े डैम्स बनाने का मंसूबा शुरू किया। मुल्क भर में हजारों एकड़ पर सोलर पैनल्स लगाए गए जो दिन के वक्त सूरज की रोशनी को जमा करके रात के लिए बिजली फराहम करते हैं। ये पैनल्स ना सिर्फ शहरों को रोशन करते हैं बल्कि दूर दराज देहात तक भी बिजली पहुंचाने लगे हैं। इसके साथ साथ बड़े डैम्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि पानी से बिजली पैदा हो सके। ये डैम्स एक तरफ ज़राअत को सहारा देते हैं और दूसरी तरफ एनर्जी पैदा करके कारखानों और सनतों को चलाने के काबिल बना रहे हैं। अब वो कारखाने जो पहले अंधेरों की वजह से बंद थे, दोबारा चलने लगे हैं और हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस मंसूबे का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मुल्क में इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने लगी। खाद के कारखाने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग प्लांट सब दोबारा खुल गए। अब बर्किना फासो अपनी मसनूआत ना सिर्फ अपने अवाम को दे रहा है बल्कि बाहर के ममालिक को भी बरामद कर रहा है। यानी बिजली के एक मंसूबे ने मईशत के कई दरवाजे खोल दिए। नाजरीन, ये कदम सिर्फ मौजूदा वक्त के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के लिए है। इब्राहिम तरावरे ने साफ कहा है कि जब तक हर घर और हर गांव में बिजली नहीं पहुंचती, तरक्की मुकम्मल नहीं होगी। इसीलिए ये मंसूबा बर्किना फासो को अंधेरों से निकालकर रोशनियों के सफर पर ले जा रहा है। नाजरीन, अब चलते हैं इब्राहिम तरावरे के एक और शानदार मंसूबे की तरफ, और वो है इंडस्ट्रियल सिटी और जदीद शहरों की तामीर। बर्किना फासो तवील अरसे तक देहाती तर्ज जिंदगी का मुल्क समझा जाता था, जहां लोग ज्यादातर खेतों में काम करते थे और सनत का वजूद ना होने के बराबर था। यही वजह थी कि मुल्क की मईशत कमजोर रही और नौजवान रोजगार के लिए दूसरे ममालिक का रुख करते थे।
लेकिन इब्राहिम तरावरे ने इस सूरत हाल को बदलने के लिए एक इनकलाबी कदम उठाया। उसने ऐलान किया कि मुल्क के बड़े शहरों के करीब मेगा इंडस्ट्रियल सिटीज बनाई जाएंगी। ये सिर्फ कारखानों का मजमुआ नहीं होंगी, बल्कि मुकम्मल जदीद शहर होंगे जहां सड़कें, रिहायशी इलाके, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मराकज़ मौजूद होंगे। यहाँ ना सिर्फ मकामी लोग काम करेंगे, बल्कि दूसरे ममालिक के सरमायाकार भी अपनी सनतें लगा सकेंगे। इन इंडस्ट्रियल शहरों में टेक्सटाइल फैक्ट्रियां, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्रियां और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कायम की जा रही है। इससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। महिलाओं के लिए भी वर्कशॉप और हुनर सिखाने वाले इदारे खोले जा रहे हैं ताकि वो भी मईशत का हिस्सा बन सकें। ये मंसूबा सिर्फ रोजगार तक महदूद नहीं है। जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क के खजाने में अरबों डॉलर आएंगे। इस तरह बर्किना फासो ना सिर्फ अपने लोगों को रोजगार देगा, बल्कि अफ्रीका के दूसरे ममालिक को अशिया भी फराहम करेगा। यही वजह है कि माहिरीन कहते हैं कि अगर ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया तो बर्किना फासो अफ्रीका का सनती मरकज बन सकता है। इब्राहिम तरावरे ने यह भी कहा है कि ये शहर सिर्फ दौलत पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि एक नई तहजीब और मॉडर्न तर्ज जिंदगी देने के लिए हैं। इन शहरों में स्कूल, कॉलेज और रिसर्च सेंटर्स होंगे जहां बच्चे जदीद तालीम हासिल करेंगे। इस तरह आने वाली नस्लें भी इस इनकलाब का हिस्सा बनेंगी। नाजरीन, ये मंसूबा इस बात की अलामत है कि इब्राहिम तरावरे सिर्फ आज के मसाइल हल नहीं कर रहा, बल्कि मुस्तकबिल के लिए बुनियाद रख रहा है। आज जो ज़मीनें वीरान थीं, कल वो जदीद शहरों में बदल जाएंगी, और यही वो विजन है जो बर्किना फासो को दुनिया का अमीर और जदीद तरीन मुल्क बनाने जा रहा है। नाजरीन, पसमानदा ममालिक की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि वो टेक्नोलॉजी में हमेशा पीछे रहे। जहां दुनिया मसनूई इजहार मनात, रोबोटिक्स और डिजिटल करेंसी तक पहुंच गई थी, वही बर्किना फासो जैसे मुल्क अब भी बुनियादी सहूलियात के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन इब्राहिम तरावरे ने इस खला को पुर करने के लिए एक नया रास्ता बनाया। उसने ऐलान किया कि बर्किना फासो को डिजिटल अफ्रीका में बदल दिया जाएगा। इस मकसद के लिए टेक्नोलॉजी पार्क्स और आईटी हब्स कायम किए जा रहे हैं। इन मराकज़ में नौजवानों को प्रोग्रामिंग, ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी और मसनूई इजहार मनात जैसे जदीद शोबों में तरबियत दी जा रही है। इब्राहिम तरावरे ने यह भी कहा कि अगर तालीम और टेक्नोलॉजी को साथ ना मिलाया गया तो तरक्की अधूरी रहेगी। इसीलिए उसने मुल्क की यूनिवर्सिटियों में नए शोबे खोले हैं जहां डिजिटल साइंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की तालीम दी जा रही है। नाजरीन, सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा मुल्क जो कभी बिजली और पानी के लिए दूसरों पर इन्हसार करता था, आज मसनूई इजहार मनात और डिजिटल करेंसी की बात कर रहा है। ये सिर्फ विजन की ताकत है। इब्राहिम तरावरे ने अपने लोगों को बताया कि अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमें भी रुकना नहीं है। यानी ये मंसूबा सिर्फ आज की तरक्की नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की जमानत है। आज के बच्चे जब बड़े होंगे तो वो सिर्फ किसान या मजदूर नहीं होंगे, बल्कि साइंसदान, इंजीनियर और डिजिटल माहिर होंगे। और यही वो ख्वाब है जो बर्किना फासो को दुनिया का जदीद तरीन मुल्क बनाने जा रहा है।